हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सम संख्या। ठीक है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में जो हमने जो प्राकृतिक संख्याएं है ना, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों की तुलना की थी। ठीक है, तो उनकी तुलना की थी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं होती है। इस प्रकार से हमने सारी तुलना को देखा था। ठीक है, तो आज जो है हम उससे आगे करने वाले हैं। तो आज देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। तो सम संख्या होती क्या है? सम संख्याओं की बात करें तो जो होती है दो से कटने वाली, दो से कटने वाली, दो से कटने वाली। कटने का मतलब है पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए, पूरी पूरी तरह से, शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे सम संख्या की बात करें, जैसे कि दो में दो से पूरी पूरी बार भाग चला जाता है तो दो कैसी संख्या है? सम संख्या है। और देखो, चार में दो से भाग चला जाता है पूरी पूरी बार तो चार कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, जैसे 6 में 2 से भाग चला जाता है, 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। जैसे 8, फिर क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 12। तो इस तरीके से भैया चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो ऐसी संख्या में कितनी संख्या मिलेंगी भैया? अनंत मिलेंगी, जो दो से कटने वाली होंगे। समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर बात करें एक की, एक तो दो से भाग जाता ही नहीं है, पॉइंट में जाएगा, बट्टे में जाएगा। ऐसे तीन की, अगर तीन में भी भाग नहीं जाएगा भाई, शेष बचेगा ना, शेष बचेगा, पूरी पूरी बार कटेगी ही नहीं। जैसे पांच की बात करना है, इसमें जाएगा पूरी पूरी बार भाग। तो ये संख्या है, सम नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसी संख्या, दो से कटने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या बताओ। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी भैया? दो होगी। कौन सी होगी? दो। अगर मैं पूछता कि सबसे सबसे बड़ी सम संख्या बताओ, सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? अनंत तक जा रही है तो अनंत पर, क्यों मुझे तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ते 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 अनंत तक जा रही है। अब अनंत पे इतना कौन होगा भाई बड़ा? भाई अनंत में थोड़ी पता है कौन बैठा है, तो इसलिए बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप बोलोगे सर हाँ हमें समझ आ रहा है। ठीक है, तो सम संख्या दो से कटने वाली होती है। तो इसके बाद अब जो देखेंगे, हम देखेंगे विषम संख्या। कौन सी संख्या देखते हैं? आओ, विषम संख्या। तो इसको मैं हटा देते हैं। तो अब देखते हैं विषम संख्या। अब देखेंगे विषम। देखिए, अब देखते हैं विषम संख्या। ठीक है, अब विषम संख्या क्या होती है भैया? जो सम संख्या तो दो से कटने वाली होती हैं, और विषम संख्या जो दो से ना कटे, जो दो से दो से ना कटे, यानी कि शेष बचे, दो से ना कटे। जैसे एक, एक में दो से भाग नहीं जा रहा है। जैसे तीन, तीन में दो से भाग नहीं आता। जैसे पांच, जैसे सात, जैसे नौ, जैसे 11, जैसे 13। इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे भाई? अनंत तक जाएंगी। आगे तो और भी तो संख्या आएंगी बहुत सारी। तो ये जो संख्या है, क्या संख्या है? विषम संख्याएं, क्योंकि ये दो से कट ही नहीं रही है। समझे कि नहीं समझे? शेष बच जाता है। अब ये जो संख्या है विषम संख्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम संख्या बता दो मुझे, सबसे छोटी विषम संख्या। तो आप बोलोगे सर कितनी है भैया? एक है। कितनी हो जाएगी यहाँ पे? एक होगी। कितनी होगी? एक। अगर ये पूछता कि सबसे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो वो जो संख्या होगी भैया, वो सबसे बड़ी विषम संख्या, ये तो अनंत तक जा रही है, तो क्या बोलेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? तो आई थिंक आपको जो है सम संख्या और विषम संख्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलो सर हाँ हमें सम संख्या और विषम संख्या क्लियर है। तो इसके बाद हमें जो संख्या पढ़नी है वो कौन सी संख्या पढ़नी है? तो आइए फिर देखते हैं। तो इसको उठाना पड़ेगा ना देखने के लिए। तो देखिए, इसके बाद हमें जो संख्या पढ़नी है वो पढ़नी है कौन सी? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं भैया? देखते हैं, आओ देखिए, समझना ध्यान से। एक से बड़ी, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो
एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो जो खुद व जो सिर्फ, यहाँ पे देखना, जो सिर्फ सिर्फ खुद व खुद व एक से ही कटे, एक से ही कटे। ठीक है, ये क्या है इसकी परिभाषा अभाज्य संख्या की, यानी कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हो कि एक से लेकर भैया कहाँ तक होती है, तो एक से लेकर होती है भैया कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक होती है, अनंत तक। लेकिन इसने बोला कि एक से बड़ी, यानी कि एक तो फिर लेंगे नहीं, तो एक से बड़ी कौन सी आएंगी, 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक आएंगी। ठीक है, वे संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ सिर्फ खुद व एक से ही कटे। जैसे अगर मैं बात करूं दो की, तो दो किस किस से कटती है ये बता दो मुझे। दो में किस किस से भाग जाएगा, अब बोलोगे सर दो में एक से भाग जाता है पूरी पूरी बार, एक से तो हर किसी में भाग चला जाता है, तो दो में भी जाएगा। अब दो में और किस से भाग जाएगा, दो में खुद से जाएगा, दो से ही। क्या दो में एक और दो के अलावा किसी से भाग जा सकता है, तो आप बोलोगे सर नहीं जा सकता। आप बोलोगे सर नहीं जा सकता। तो ये जो तो कैसी संख्या है भाई, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अगर बात की है तीन की, देखो तीन की अगर बात करें, और तीन में देखो एक से जा रहा है और खुद से जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो तीन कैसी है, अभाज्य। तीन कैसी है, अभाज्य। लेकिन जब आप बात करोगे किसकी, चार की, तो चार को जब आप देखोगे तो चार में किस किस से जा रहा है, एक से जा रहा है और दो से भी जा रहा है और खुद से भी जा रहा है। तो चार में खुद के अलावा एक दो चार, यानी कि चार में खुद से भी जा रहा है, एक से भी जा रहा है और इनके अलावा किससे जा रहा है भैया, दो से भी जा रहा है। तो ये कई संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान समझना, सिर्फ सिर्फ खुद व एक से ही कटे। तो यहाँ पे है सिर्फ खुद और एक के अलावा दो से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। समझे कि नहीं समझे, तो ये है। इतनी सी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो ये तो जैसे यहाँ पे ये, फिर इसका मतलब ये नहीं है। अब पांच की बात करो तो पांच खुद से कटेगी, पांच पांच से कटेगी, इसका मतलब ये क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसे आगे और भी संख्या है, देखो छह, अगर छह की जब आप बात करोगे तो छह एक से कट रही है, दो से कट रही है, छह तीन से भी कट रही है, छह छह से कट रही है, यानी कि खुद और एक के अलावा अन्य संख्या दो और तीन से भी कट रही है। तो इसका मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी, आएंगी क्या नहीं आएंगी, आप बोलोगे, आसानी से आप चेक करके बता सकते हो कि कौन खुद से कटेगा और कौन खुद से नहीं कटेगा। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता कि सबसे सबसे छोटी बता दो मुझे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो मुझे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी भाई, क्योंकि एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है और उसके बाद जो भी कौन सी अभाज्य आ रही है, दो ही आ रही है, क्योंकि दो ही जो है खुद से और एक से कट रही है। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सर दो होती है। कौन सी होती है, दो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता कि सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता दो। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भैया ये तो अनंत तक जाएंगी ना, ऐसे करती जाएंगी, आगे बहुत सारी संख्या आएंगी। ऐसे आगे बहुत सारी संख्या आएंगी जो खुद और एक से कटे, यानी कि अनंत संख्या आएंगी। कितनी संख्या आएंगी, अनंत। तो आप ज्ञात नहीं कर पाओगे, तो यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या बोलोगे आप, कि ज्ञात नहीं कर सकते। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आप बोलो सर हाँ मैं समझ आ रही है। तो अभी हमने देखा क्या, अभाज्य संख्या। तो अब देखते हैं हम किसको, भाज्य संख्याओं को। किसको देखते हैं, भाज्य संख्याओं को। आइए फिर देखते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, समझना ध्यान से। देखो भाज्य संख्या, तो अब भाज्य संख्या देखने वाले, कौन संख्या देखने वाले हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो जो खुद खुद व एक के अलावा अलावा अन्य से भी कटे, अन्य से भी कटे। ठीक है, यानी कि खुद तो देखो खुद से तो कटेगी कटेगी,
और एक से भी कटेगी और उसके अलावा भैया अन्य से भी कटेगी, उसको ही क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या बोलेंगे। और एक से बड़ी प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, तो जैसे एक से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी आएगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे कहां तक आएंगी भैया, अनंत तक आएंगी। कहां तक आएंगी, अनंत तक आएंगी। जब आप इसमें देखोगे तो पहले देखो आप 2 को, तो 2 को देखो तो भैया 2 तो एक से कट रही है और खुद से कट रही है, सिर्फ एक और खुद से कटने वाली संख्या है तो अभाज्य होती है, इसका मतलब ये तो भाज्य नहीं है। इसमें आप परिभाषा क्या है, खुद व एक के अलावा अन्य से भी कटनी चाहिए, लेकिन एक खुद और एक के अलावा अन्य से कट ही नहीं रही है, इसका मतलब ये जो कई संख्या है भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर 3 की बात करें तो 3 एक से और खुद से ही कटती है, इसका मतलब 3 भी क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। कैसी है ये, अभाज्य। ठीक है, अगर 4 की बात करें तो 4 जब आप देखो तो ये 1 से कटती है भैया, ये 2 से भी कटती है और ये 4 से भी कटती है, यानी कि खुद व एक से अलावा, अलावा किससे कट रही है भैया, 2 से। खुद व एक के अलावा किससे कट रही है, 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो इसका मतलब ये 4 कैसी है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य। अगर बात की जाए 5 तो 5 भैया 1 से कटती है, सिर्फ 5 से कटती है, खुद और 1 से ही कट रही है सिर्फ, इसका मतलब ये तो कैसी हो गई, अभाज्य होगी, यानी ना कि भाज्य। अगर 6 की बात करें तो 6 की जब आप देखोगे तो 6 खुद से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है और 6 से भी कटती है, यानी कि खुद और एक के अलावा अन्य 2 और 3 से भी कट रही है, यानी कि ये क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। 7 जो है खुद से कटती है, 1 से कटती है, इसका मतलब 7 अभाज्य संख्या ना कि भाज्य। ऐसे ही आप देखोगे 8 का, तो 8 भैया 1 से कटती है, 2 से कटती है, 4 से कटती है, 8 से कटती है, यानी कि 1 के अलावा अन्य 2 संख्याओं से कट रही है, ये कट रही है कि नहीं कट रही है, इसका मतलब ये क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। तो ऐसी आम पे अनंत संख्या है, कितनी संख्या है ऐसी, अनंत संख्या है, भाज्य संख्या है, जो खुद से कटेंगी, 1 से कटेंगी, खुद और 1 के अलावा अन्य से भी कटेंगी, तो ये ऐसी अनंत संख्या आएंगी। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या आप बता दो, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या भैया कौन सी आ रही है, 4 आएगी। कौन सी आएगी, 4। 4 से पहले अभी तो हमने देखा कोई है ही नहीं, 3 नहीं है, 2 नहीं है, समझे कि नहीं समझे, तो कौन सी होगी, 4 होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, अगर मैं पूछता कि सबसे बड़ी बता दो, सबसे बड़ी भाज्य संख्या बता दो, सबसे बड़ी भाज्य संख्या। अगर सबसे बड़ी भाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो आप देखोगे क्या क्या कि भैया ये अनंत तक जा रही है, अनंत पर कौन है पता नहीं, तो क्या बोलोगे, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने देखा किसको, भाज्य संख्याओं के बारे में हमने जाना। आई थिंक आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है बता दो। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब आपको अगर भाज्य संख्या क्लियर है तो क्यों ना अब इसके बाद अब आगे भी देख लिया जाए। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे की जो संख्याएं हैं वो देखते हैं क्या है, समझते हैं। देखो अब इससे आगे हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं किसको, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है भैया, ध्यान समझना। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, तो समझिएगा ध्यान से, ऐसी दो संख्याओं, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो जो सिर्फ एक को एक से ही कटे, एक से ही कटे, एक से ही कटे, उसे उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, सहभाज्य बोलते हैं। तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो सिर्फ एक से ही कटे, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं भैया, हम सहभाज्य बोलते हैं। जैसे मैंने दो संख्या ली, एक ली 3 और एक ली 5, तो ये दो संख्याओं का जोड़ा आपके सामने लिखा है 3 और 5। तो जब आप देखोगे 3 और 5 दोनों एक साथ कटे, सिर्फ एक से ही कटे, तो जोड़ा जो सिर्फ एक से कटे, जोड़ा का मतलब क्या है, दोनों एक साथ कटने चाहिए।
अगर एक देखो वैसे देखा जाए तो 3 तो भैया 3 से भी कट रहा है, 5 तो भैया 5 से भी कट रहा है, लेकिन दोनों किससे कट रहे हैं? तो आप बोलोगे भैया दोनों तो यहाँ पे भैया 1 से ही कट रहे हैं, सिर्फ 1 से ही तो कट रहे हैं। क्या 2 में किसी संख्या से भाग, तीनों दोनों में एक साथ किसी से भाग जाएगा? नहीं जाएगा एक के अलावा। इसका मतलब एक के अलावा इन दोनों में एक साथ भाग नहीं जा सकता। तो ये कई संख्या है सहभाज्य, कई संख्या है सहभाज्य। अगर ऐसे देखिए आपके सामने संख्या लिखी है 4 और 6, अब ये दो संख्याओं का जोड़ा है, क्या ये सहभाज्य है? तो आप देखोगे भैया अब इसमें भैया दोनों में 1 से भी भाग जा रहा है, ठीक है, 1 से भी भाग जा रहा है दोनों में। आप बोलोगे भैया दोनों में 2 से भी तो भाग जा रहा है, 2 से भी 4 कट रही है, 2 से भी 6 कट रही है, कट रही है कि नहीं कट रही है? तो आप देखो यहाँ पे मैंने बोला सिर्फ 1 से ही कटे, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से नहीं कट रही हैं, 2 से भी कट रही हैं। इसका मतलब ये दोनों संख्याओं का जोड़ा कैसा है? सहभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों 1 से अलावा 2 से भी कट रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझे? और एग्जाम्पल ले लो, क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10 10 20, तो ये दोनों संख्या है, अगर इनको जब आप चेक करोगे कि क्या ये सहभाज्य हैं, तो आप देखोगे भैया दोनों 1 से तो कट ही रही हैं, 1 से तो दोनों कट ही रही हैं, लेकिन 1 के अलावा ये 2 से भी कट रही हैं, 2 से इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है। 2 के अलावा देखो 5 से भी कट रही हैं, 5 से इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है। 5 के अलावा देखो 10 से भी कट रही हैं, यानी कि 10 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब किसी से नहीं कट रही दोनों एक साथ, ठीक है। जब आप देखोगे तो एक मैंने बोला सिर्फ 1 से ही कटनी चाहिए दोनों, तो क्या दोनों सिर्फ 1 से कट रही है? नहीं ना, 1 के अलावा 2 5 10 से भी कट रही है। इसका मतलब ये दोनों संख्या कैसी है? सहभाज्य नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं आपके सामने और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है एग्जांपल 8 और 7, 8 और 7। अब 8 और 7 को देखोगे तो 8 और 7 दोनों एक साथ तो 1 से ही कट रही हैं। क्या 1 के अलावा किसी से कट सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो जोड़ा है कैसा है? सहभाज्य। कैसा है? सहभाज्य। तो आप बोलोगे सर इसमें ये 8 तो भाज्य संख्या है। हाँ, देखो जोड़े में दोनों में यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों कई संख्या है, यहाँ पे दोनों दोनों अभाज्य संख्या भी हो सकती हैं, और दोनों में से कोई एक भाज्य कोई अभाज्य कुछ भी हो सकता है, भाज्य अभाज्य कुछ भी हो सकता है। बस इतना है कि जोड़ा होना चाहिए दो संख्याओं का, और वो सिर्फ 1 से ही कटना चाहिए। जैसे ये जोड़ा है दो संख्याओं का और सिर्फ 1 से ही कट रहा है, तो भी ये क्या कहलाएगा? सहभाज्य कहलाएगा, चाहे उन दोनों जोड़ों में, चाहे उस जोड़े में चाहे भाज्य संख्या क्यों ना हो, ठीक है। ये बात ध्यान समझना। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे कि 9 9 20। अब 9 20 को देखोगे तो भैया ये सिर्फ 1 से ही कटती हैं दोनों, दोनों सिर्फ 1 से ही कटती हैं। इसका मतलब ये कैसी हैं? सहभाज्य हैं। अगर लेकिन बात की जाए पर्सनल की, तो 9 तो भैया 3 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, लेकिन 20 की बात की 1 से भी कटती है, ये भी तो 1 से कटती है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, और ये 20 जो है 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 10 से भी कटती है और 20 से भी कटती है। लेकिन दोनों किससे कट रही है भैया? दोनों सिर्फ 1 से ही कटेंगी, दोनों सिर्फ 1 से ही कटेंगी, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? ये 1 ही है। तो इसलिए कैसी सहभाज्य संख्या है? ये सहअभाज्य संख्या है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ 1 से ही कटे और 1 के अलावा किसी और से भी कट रही है, तो वो सहभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलोगे सर हमारी इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखेंगे, क्योंकि कल जो है हम स्टार्ट करेंगे परमेय संख्याएं, और परमेय संख्याओं को मैं इतना डिटेल में आपको बताऊंगा जितना डिटेल में आपने आज तक जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो कल की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कल की क्लास को मिस मत कर देना, यानी कि सभी को आपको देखनी है। अगर आप तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो फिर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं परमेय संख्याओं के साथ, बड़ी मजेदार क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।